बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 28 अगस्त है और अफ़गानिस्तान से अमेरिका और उसकी इत्तहादी अफवाज के इनखला की तारीख डेडलाइन मुकम्मल होने में 4 रोज़ बाकी हैं। जैसे जैसे 31 अगस्त की डेडलाइन करीब आ रही है, आलमी सियासी मंजरनामे में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ने बैनुल-अक़वामी मीडिया को ओवर शेडो किया हुआ है, तमाम तरफ फोकस ख़बरों का अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर है, लिहाजा इन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स पर बात नहीं हो रही। इस वीडियो में 2 इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा जो कि मुस्तकबिल करीब का सियासी मंजरनामा उसको शेप अप कर रही हैं। एक तो वो ललकार है जो चीन की जानिब से तिब्बत के पहाड़ों पर भारत को और भारत के मुमकिना इत्तहादियों को दी गई, और साथ ही साइड बाय साइड डेवलपमेंट हो रही है 26 से 29 अगस्त तक चौकड़ा जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिनका मकसद है चीन को कंटेन करना। उन्होंने मगरबी बहरुल काहिल में जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर ग्वाम के साहिलों पर, वहाँ पर अमेरिका की एक बेस, नेवल बेस भी मौजूद है, उधर जंगी बहरी मशकों का आगाज़ कर दिया है। और ख़ास तौर पर अहम यह है कि वहाँ से किस किस्म के मैसेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और फिर साथ ही मैं तस्करा भी करूँगा और उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की पोस्ट कर दूँगा, जो एक ख़ास वीडियो है चीन ने जारी की है और भारत के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि उसमें भारत के लिए एक बड़ा पैगाम मौजूद है। और इसके हवाले से भारतीय मीडिया जो है उसको पॉइंट आउट भी कर रहा है कि इस वीडियो का मकसद जो है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। एक बात अपने जहन में रखिएगा कि ये बात वाज़े हो गई है कि बावजूद इसके कि काबुल एयरपोर्ट, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिस किस्म का जानलेवा धमाका हुआ, खुदकुश धमाका, जिसमें 1 दर्जन से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, उसके बावजूद अमरीका ने ये वाज़े कर दिया है कि इनखला का अमल, इवैक्यूएशन का प्रोसेस जूं का तूं जारी रखा जाएगा, बल्कि इसमें मज़ीद तेज़ी लाई गई है। अमरीका इस ऐलान के बावजूद कि उन्होंने, आपको याद होगा कि जो बाइडन ने यह वाज़े तौर पर कहा था कि अगर इनखला के अमल के दौरान उनको अटैक किया गया तो फिर वो अटैकर्स का पीछा करेंगे, जो भी हमला करने वाला है उसका पीछा किया जाएगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब ये अटैकर्स यकीनन अफ़गानिस्तान से आए थे, ये मरीख से नहीं आए थे, और इनका पीछा करने के बजाय अमरीका जो है वो यहाँ से जा रहा है। अमेरिका इस वक्त लपेट रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को। वाज़े तौर पर नज़र आता है कि एक अनस्टेबल अफ़गानिस्तान अमेरिका छोड़कर जाएगा और उसमें चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्की समेत जिस खित्ते के ममालिक हैं उनकी तवानाइयाँ किसी हद तक सर्फ होंगी अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को संभालने के लिए। जो बाइडन हैं उन्होंने 14 अप्रैल को जिस वक्त ये ऐलान किया था कि वो इनखला कर रहे हैं, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में तस्करा करता हूँ, उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा था कि वो गुज़श्ता 20 साल की नहीं, आइंदा 20 साल की लड़ाई लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं, और अगले 20 साल की लड़ाई उनकी अपने सबसे संजीदा हरीफ चीन के साथ है। और साथ ही फिर ये मैदान जो है वो बहरी मशकों का सजा लिया गया क्वाड कंट्रीज़ का। दोनों स्टोरीज़ को मैं 1 बाय 1 आपके सामने रख देता हूँ। इसमें साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, यूरोशियन टाइम्स और इंडिया और चीन के चंद जरीदे, उनका मैं तस्करा करूँगा। इसी तरह ग्लोबल टाइम्स जो है वो इसके हवाले से क्या लिख रहा है, और फिर क्वाड जो है वो किस किस्म की एक्सरसाइजेज कर रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो स्नो फील्ड 2021 के नाम से एक्सरसाइजेज हुई हैं, ये बड़ी मैसिव किस्म की एक्सरसाइजेज हैं जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी जानिब तिब्बत के पहाड़ों पर लगभग उसी बुलंदी पर कंडक्ट की गई हैं जिस बुलंदी के ऊपर चीन और भारत के दरमियान LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो मुख्तलिफ फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो है वो आपका जिस एरिया में साल 2020 में हमने देखा कि मशरकी लद्दाख के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर चीन और भारत के दरमियान स्टैंड ऑफ हुआ, लगभग उसी बुलंदी का मकाम जो है वो चूज़ किया गया इन एक्सरसाइजेज़ के लिए। इन मशकों का इनकाद जो है वो तिब्बत के बर्फ़ में ढके पहाड़ों पर किया गया। मशकें सतह समंदर से 4500 मीटर की बुलंदी पर मुनक्किद की गई, यानी कि तकरीबन ये बनता है 14,763 फीट की जो है वो बुलंदी बनती है, और इसमें 10 से ज़ायद ब्रिगेड्स और रेजिमेंट्स ने हिस्सा लिया। ये मुश्तरका हमजहती मशकें थी जो दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में की गई। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प काम हुआ कि जो हिस्सा लेने वाली फ़ौजें थी, जो चीन की ब्रिगेड्स थी, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, और 2 ग्रुप्स में एक जो है उसकी लेबलिंग जो है वो चीन की फ़ौज की तरह, और दूसरे को जो है वो ब्लू आर्मी करार दिया गया। अब ब्लू जो है वो जाहिर है कि इंडिया की
फ़ौज का ड्रेस ब्लू नहीं है, लेकिन नीला रंग जो है वो भारत के, आपने देखा होगा कि जितनी भी उनके यूनिफॉर्म्स होते हैं, जो उनके क्रिकेट टीम है या अदरवाइज़ भारत के साथ जो कलर एसोसिएट किया जाता है वो ब्लू कलर एसोसिएट किया जाता है, उसको ब्लू आर्मी और उसको टारगेट बनाया गया इन जंगी मशकों में। और ये हदफ जो है उसको बनाकर इसको तस्खीर करने का मिशन रखा गया। मशकों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जदीद तरीन जंगी साजो सामान इस्तेमाल किया गया। भारतीय मुबस्सिरीन जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस वक्त जो है, मैं इस वक्त कोट कर रहा हूँ यूरोशियन टाइम्स को, उनका कहना है कि चीन की तरफ से इस कदर भरपूर ताकत का मुजाहरा भारत के लिए एक वार्निंग है। सीसीटीवी चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक मशकों में जदीद जंगी आलात का इस्तेमाल वाज़ेह था। टैंकों, प्यादा दस्तों, फौजी गाड़ियों, भारी तोपखाने, मिसाइल फोर्सेस, ड्रोन्स, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, आर्मी के हवाबाज दस्ते और छाता बरदारों के यूनिट्स मशकों में शामिल हुए। सीसीटीवी जो है उसने एक फुटेज जारी की, और मैं अपने जो लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा, वो जो CGTN की एक फुटेज जारी की गई है, जिसमें आप जब उस फुटेज को देखेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ब्लू आर्मी को किस किस्म का मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है इस फुटेज में कि मशकों के लिए फ़ौजी दस्तों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, जिसमें एक जानिब PLA और दूसरी जानिब एक दुश्मन ब्लू आर्मी देखी जा सकती है। मशकों में जो है वो किया यह गया कि रात के अंधेरे में एक ग्रुप ने 6100 मीटर बुलंद पहाड़ पर कब्जा करके वहां ऑब्जर्वेशन चौकियां कायम की, जिसके ज़रिए दुश्मन के टारगेट्स पर डिफेंस लाइन से परे बहुत महारत से दुरुस्त निशाने लगाए गए। वहाँ पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई गई। और फिर एक ख़तरनाक पहलू जो है वो ये कि ब्लू आर्मी के पास मौजूद जो कम्युनिकेशन के आलात थे उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंगी आलात जो हैं उनके ज़रिए नाकारा बनाया गया। जो कम्युनिकेशन सिस्टम मुमकिन तौर पर कोई भी फ़ौज इस टफ़ टेरेन में, इस दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में इस्तेमाल कर सकती है, उसको नाकारा करने का अमली मुजाहरा किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जंगी आलात के ज़रिए चीन की जानिब से। और फिर फ़िज़ाई दस्ते जो हैं उन्होंने भी साथ साथ बमबारी का सिलसिला जारी रखा। सपहर से पहले पहले बनाई गई दुश्मन की चौकियों और तमाम अहदाफ पर कब्ज़ा कर लिया। अब ये जो सब कुछ किया गया चीन की जानिब से, ये मशक़ें की गई। ज़ाहिर है कि मशक़ें अपनी तैयारी के लिए होती हैं, कि आप अगर किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं या अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए होती हैं, लेकिन उसकी वीडियो फुटेज इस तरीके से जारी करना जिसमें लाइव फायर की आवाज़ जो है, जिसको हम नेट साउंड कहते हैं, नेचुरल साउंड, उसको जूं का तूं शामिल रखा गया है। ये वाज़ेह तौर पर वीडियो जो है वो जारी की गई है कि हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और जिन ममालिक के लिए वो तैयारी की जा रही है, ये वीडियो जारी करने का मकसद भी ये है कि वो देख लें कि हम किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कितनी तैयारी है। इस पर जो यूरोशियन टाइम है वो लिखता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ China-India rivalry, China using the designation Blue Army has been interpreted as a hit at the Indian troops. At the same time, the drills showcased China's military power in the region and war readiness of its army. A signal to the Indian army to tread carefully. कि ज़रा एहतियात करें। ये वाज़ेह तौर पर एक इशारा है जो कि भारत की फ़ौज को दिया गया। फिर साथ ही बात कर लेते हैं कि जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, ये वीडियो जो इसकी जारी की गई और तफसीलात इन जंगी मशकों की वो एक रोज़ पहले जारी की गई, और इसी दिन 26 तारीख को जो है वो आगाज़ हुआ चौकड़े की जंगी बहरी मशकों का। चौकड़ा जो है वो मैं अक्सर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। जो मेजर 4 ममालिक हैं इसमें अभी तक शामिल हैं, जो क्वाड प्लस है उसमें फ़्रांस शामिल हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ जो रेगुलर क्वाड कंट्रीज़ हैं उसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं गुज़श्ता 2 साल में ख़ास तौर पर इनमें बहुत तेज़ी आई है, और इनका वाज़ेह हदफ जो है वो चीन को कर्टेल करना है। अगेन आई विल गो बैक टू जो बाइडेंस स्टेटमेंट्स जो 4 फरवरी को उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में दी, फिर 14 अप्रैल को दी, और मुख्तलिफ मौक़े पर अब तक वो इस बात का तज़किरा कर चुके हैं कि अमेरिका अपने अलाइंसेस को मजबूत बनाएगा। चीन के ख़िलाफ़ अगर अमेरिका कहता है, अमेरिका के सदर कहते हैं कि अगर उन्हें बरतरी चाहिए, उन्होंने चीन को शिकस्त देनी है, उसको मात देनी है, तो उन्हें अपनी अलाइंसेस को, जो उनके वो ममालिक जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में उनके साथ खड़े होते हैं, उनको मजबूत करना होगा, उनको रिपेयर करना होगा, उनकी मुरम्मत। और वो जो मुरम्मत का काम है वो जो बाइडन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में जिन्होंने उनके फ़ौजियों को मारा उनके हवाले से बिल्कुल जो है वो एक तरीके से उन्होंने चुप साध ली। अगरचे वो स्टेटमेंट्स ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कुछ
नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि इस वक्त जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके साथ उनका 5th फ्लीट में जो एक और 7th फ्लीट से आया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी मौजूद है। कतर के हवाले से इतलात हैं कि वहाँ पर उनके B-52 बॉम्बर तैयारे जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन उनका फोकस जो है वो चीन की तरफ है। अब इसमें जो तफसील आ रही है कि 26 से 29 अगस्त तक जो है वो चौकड़े की बहरी मशकों का बहरुल काहिल में गवाम के साहिलों के नज़दीक आगाज़ हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल दूसरी मरतबा जो है वो मालाबार मशकों में शिरकत की है। ये पहला मौका है कि चौकड़े ने मगरबी बहरुल काहिल में बहरी मशकों का इनाकाद किया है। भारतीय वजारत दिफा की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये जो उनके स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उन्होंने ये कहा कि मालाबार 21 जो है इसमें हाई टेम्पो मशकों का इनाकाद हो रहा है, जिसमें नेवल जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, जो जंगी बहरी जहाज़ हैं, वो फ्रीगेट्स, कॉर्वेट्स, आबदोज़ें, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स इसमें मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो हैं वो मौजूद हैं। और ये चारों ममालिक इन्होंने अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो भारत जो है वो 4 जहाज़ों के ज़रिए कर रहा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है उसने 2 जहाज़ भेजे हैं, अमेरिका, जापान, और ये सारे ममालिक इनके इस वक्त दस्ते जो नेवल दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मशकों के दौरान जो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके मुताबिक सतह समंदर, सब सरफेस और पेचीदा फ़िज़ाई ऑपरेशंस की तैयारी की जा रही है। लाइव वेपन फायरिंग जो है वो उसकी ड्रिल्स की जा रही हैं। ज़मीन पर मार करने वाले, फ़िज़ा में मार करने वाले और आबदोज़ों को निशाना बनाने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय बहरिया के मुताबिक वबा के दिनों में इन मशकों का इनकाद साबित करता है कि चौकड़े में शामिल हम ख्याल ममालिक इंटर ऑपरेबिलिटी की मशकों में कितने संजीदा हैं, कि ये मिलकर अगर इन्होंने अपने किसी दुश्मन का मुकाबला करना हो इसमें ये कितने संजीदा हैं। अब इस हवाले से एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि चीन जो है वहाँ पर 2 या 3 टीयर्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो जवाब दिया जाता है किसी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट का। वैसे जो चीन का मीडिया है वो आप उसको सेमी ऑफिशियल समझें। जब उसकी जानिब से ओपैड को लिखा जाता है, ओपिनियन पीस शाया किया जाता है, ख़ासतौर पर ग्लोबल टाइम्स उसके बारे में मशहूर है कि वो चीनी हुकूमत का माउथ पीस है, यानी उनका तर्जुमानी करता है कि इस वक्त चीन की इस्टेब्लिशमेंट, चीन की हुकूमत किसी भी आलमी डेवलपमेंट के हवाले से क्या मौक़िफ़ रख रही है। तो ग्लोबल टाइम्स का एक ओपिनियन पीस है वो मैं कोट करूँगा इसमें, और ज़ाहिर है कि बहुत तवील है, सिर्फ 2 छोटे से पैराग्राफ्स जो इससे पहले लुब्बे लबाब है उसमें वो इसके मुख्तलिफ जो ड्रिल्स चल रही हैं, मालाबार ड्रिल्स, इसके पहलुओं के ऊपर उन्होंने बात की। लेकिन जो सबसे जो ज़्यादा कैच लाइंस जिनको कहा जा सकता है, जिसमें एक तो ये कि वो चाइना के हवाले से ये कह रहे हैं कि जो चाइना की ग्रोथ है वो अब अनस्टॉपेबल है, उसको रोका नहीं जा सकता। अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जिस किस्म की कोशिश कर रहा है, जो काविश कर रहा है, ये अटैम्प्ट जो है वो नाकाम होगी। फिर साथ में वो कहते हैं कि ईच एंड एवरी कंट्री, कि दुनिया का हर मुल्क जो है उसका ये राइट है, उसका ये हक है कि वो अपने ताल्लुकात जो है हैज़ इट्स राइट टू स्ट्रेंथन इट्स नॉर्मल रिलेशंस विद द US, कि वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो बढ़ा सकता है। जो नॉर्मल एक तरीका होता है उसके ज़रिए ताल्लुकात बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। दिस इज़ देयर ओन बिजनेस, ये उनका अपना मामला है। हाउएवर any country which becomes a US accomplice in containing China must watch out। लेकिन कोई भी मुल्क अगर अमेरिका का इत्तेहादी इसलिए बन रहा है कि उसका मकसद है कि चीन का रास्ता रोका जाए, must watch out, तो वो फिर ध्यान रखे। एज वेल एज दोज कंट्रीज होपिंग टू एलिवेट देयर पोजीशन इन सॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद चाइना बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द US एक्सप्लॉयटेशन। और वो ममालिक ख़ास तौर पर आपको मालूम है कि जो पैसिफिक रीजन है, जो साउथ चाइना से है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ममालिक वो अमेरिका का सहारा लेते हैं चीन के साथ अपने दो तरफ़ा जो डिस्प्यूट्स हैं, दो तरफ़ा उनके तनाज़ात हैं, उनके हल के लिए वो एक वेंटेज लेने की कोशिश करते हैं। उनको कहा कि इन सब को ध्यान रखने की ज़रूरत है। चाइना विल मेक एनी कंट्री which steps on China's bottom line on security issues suffer without mercy, कि बड़ी बेरहमी के साथ उनको सबक सिखाएगा चीन। जो भी मुल्क चीन की जो रेड लाइन है, जो उनकी सिक्योरिटी की बॉटम लाइन है, उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, नो मैटर इफ़ इट इज़ अ फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेंट ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद द US और अ US ally। फिर चाहे वो मुल्क, अब ये इशारा भारत की तरफ है, चाहे वो मुल्क ऐसा मुल्क हो जो अमेरिका के साथ रेगुलरली तवातुर के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करता है, या फिर कोई दूसरा अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क हो। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चाइना स्टैंड्स
firmly on its own position in terms of safeguarding national interests and will bury all kinds of ambitions and illusions against China, as well as alliances and cooperation mechanisms that support these ideas। कि चीन जो है उसको तरीका आता है कि उसने अपने नेशनल इंटरेस्ट को, कौमी मफाद को किस तरीके से उसकी हिफाजत करनी है, और चीन जो है वो हर मुमकिन तरीके से ये बात यकीनी बनाएगा कि वो अज़ाइम जो चीन का रास्ता रोकने के लिए सामने आ रहे हैं उनको दफना दे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि वी वेलकम ओपन एंड फ्रैंक कंपटीशन, कि एक जो मुकाबला है, एक फेयर कंपटीशन है, उसके लिए जो उसको तो वेलकम करना चाहिए, उसको हम खैर मकदम करते हैं। बट वी विल ऑल्सो स्ट्रांगली डिटर अटैम्प्ट्स टू कंटेन चाइना और फोर्स चाइना टू गिव इन, कि चीन को रोकने की अगर कोई कोशिश करेगा तो फिर उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। फिर नाम लेके इसमें लिखा गया कि द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कम टुगेदर इन अ वे दैट शो देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अकेला तो ये मुल्क कोई भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा इनका इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर इस किस्म की एक्सरसाइजेस करना ये बताता है कि इनमें एतमाद की शदीद कमी है। ये ममालिक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखते कि ये चीन के साथ मुकाबला खुद से कर सकते हैं। दे कैन do nothing to China, a country with significant momentum for development and determination to defend its interests। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, ओवरशैडो हुई भी है ये सब कुछ जो चल रहा है आलमी सियासी मंजरनामे पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तरफ तमाम मीडिया का फोकस है। लेकिन ये दो डेवलपमेंट्स जो हैं, ये दो एक्सरसाइजेज इन लास्ट वीक ऑफ अगस्त, एग्जैक्टली एट अ टाइम व्हेन द यूएस एंड इंटरनेशनल फोर्सेज आर पुलिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान, सच अ डेवलपमेंट एट एन इंटरनेशनल अरीना, आई एम सॉरी आई स्विच टू इंग्लिश, जिस किस्म की ये जो डेवलपमेंट हो रही है ये वाज़े करती है कि मुस्तकबिल करीब में आने वाले वक्त में हमें किस किस्म का आलमी सियासी मंजरनामा और किस किस्म की अमेरिका और चीन के दरमियान राइवलरी देखने को मिल सकती है। ये तमाम डेवलपमेंट्स मैं अपने चैनल पर रेगुलरली फॉलो करता रहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके सामने इसी से जुड़ी एक और डेवलपमेंट के साथ हाजिर होऊंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।